अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टोमक। तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा लिया था आप लोगों को। तो डाइजेशन स्टोमक में दो टाइप्स की होती है। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है कि जो स्टोमक की वॉल्स होती हैं वहाँ पे जो है मैकेनिकल डाइजेशन होती है, और यहाँ स्टोमक में होती हैं स्मूथ मसल्स जिनके अंदर जब कंट्रक्शन होती है तो इनको हम मिक्सिंग वेव्स कहते हैं। और यहाँ बहुत अच्छे अंदाज में दूसरे रीजन्स की निस्बत एलिमेंट्री कैनाल और स्टोमक में 3 लेयर्स ऑफ मसल्स होती हैं। और यहाँ जब ये स्टोमक की वॉल्स या मिक्सिंग वेव्स जिनको हमने कहा था जब ये कंट्रैक्ट होती हैं तो इसको चर्निंग एक्शन कहते हैं। इसकी वजह से जो फूड जो एक स्लिपरी और सफेरिकल मास बनाता है तो उसको बोलस कहते हैं। वो उसके साथ फिर बोलस के साथ गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है, और इस तरह से फिर ये थिक लिक्विड में ये बोलस कन्वर्ट होता है तो इसको काइम कहते हैं। इसके बाद है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में मुख्तलिफ यानी सिक्रीशंस होती हैं स्टोमक में, जैसे म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिन है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स, पेप्सिनोजन है। तो स्टोमक के जो म्यूकस सेल्स होते हैं यहाँ पे एक अल्कलाइन और विस्कस सिक्रीशन होती है, इसी को हम म्यूकस कहते हैं। और ये जो म्यूकस का काम होता है, एक तो एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्टोमक को लुब्रिकेट करती है, और जो डैमेजिंग इफ़ेक्ट होता है एसिडिक काइम या पेप्सिन की स्टोमक माल को डैमेज उनसे बचाना इस म्यूकस का काम है। फिर पेराइटल सेल्स हैं। पेराइटल सेल्स असल में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं पाइलोरिक रीजन में वहाँ होते हैं, और इनका काम होता है इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज़ करें और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंसनट्रेटेड फॉर्म में सिक्रेट करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर असल में एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ये विटामिन B12 के साथ बाइंड करता है, और वहाँ पे फिर ये इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका काम ये होता है स्टोमक में pH को लो रखना, 1 से 3 या क्लोज टू 2 रखता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में रिलीज़ होता है, और ये थोड़ा इसके अंदर डाइजेशन का भी काम करता है। और इसका एक फंक्शन ये है कि ये उन बैक्टीरियाज को किल करता है जो ह्यूमन जब माउथ के थ्रू कोई चीज़ खाता है तो वहाँ कोई बैक्टीरिया आता है तो उसको किल करता है। इसके अलावा स्टोमक कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को स्टॉप करता है क्योंकि ये सलेवरी एमाइलेज को इनएक्टिवेट करता है। और लो पीएच की वजह से यहाँ क्या हो जाता है, वो प्रोटोलाइटिक एंजाइम से यहाँ पहुँच जाते हैं पेप्टाइड बाउंड्स में, और यहाँ एक प्रॉपर पीएच इन्वायरमेंट पेप्सिन के फंक्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं। फिर चीफ सेल्स है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होते हैं, ये इनएक्टिव पेप्सिनोजिन सेक्रेट करते हैं। पेप्सिनोजिन जाइमोजिन सेल्स में पैक्ड होता है, और ये एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए रिलीज़ होता है। और जब पेप्सिनोजिन सेक्रेशन बाहर आती है तो फिर ये स्टोमक के ल्यूमन में आती है। यहाँ ये पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से, और ये पेप्सिन मॉलिक्यूल बनाते हैं। और यहाँ पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए pH 2 रखा जाता है, और फिर यहाँ प्रोटीन के कोवलेंट बाउंड्स को ब्रेक किया जाता है और पेप्टाइड चेन जिससे बनती हैं। तो ये था मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन इन स्टोमक।